हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस हियर। आज गुरु पूर्णिमा था, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सारे टीचर्स को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। स्टार्टिंग फ्रॉम माई चाइल्डहुड टिल नाउ आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई मल्टीपल मेंटर्स, मल्टीपल गुरुज। सो उन सब चीज़ों के लिए, मेरी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाने के लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। जैसे मैंने सुबह भी कुछ पोस्ट किए थे अपने सोशल प्रोफाइल में, मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग मीन्स से पोस्ट कर रहे हैं, अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को दिल से शुक्रिया बोल रहे हैं। दैट इज़ रियली ए ब्यूटिफुल थिंग टू वॉच। वो जो पॉजिटिव वाइब था आज सोशल मीडिया में चारों तरफ, उसको देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे एक्चुअली। लेकिन इस दौरान पे ना मेरे मन में एक विचार बार बार खटकती रही। मैं सोचता रहा। तो अभी आफ्टरनून के टाइम आई वॉज मेडिटेटिंग और मैंने सोचा था कि आधा घंटा 1 घंटा तक बैठूंगा, पर पता ही नहीं चला मैं 3.5 घंटा तक बैठ के मेडिटेट करता रहा। आई वॉज कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग, आई वॉज जस्ट सिटिंग। एंड उस दौरान पे मुझे एक विचार आया, सच में दिल को छू जाने वाली विचार थी, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कि जो टीचर्स हैं, दे आर द रियल क्रिएटर्स। उन्होंने ही इस बच्चे को, एक मांस के टुकड़े को इंसान बनाया, जिसको कुछ पता ही नहीं था। उसको तो ABCD लिखना भी नहीं आता था कहीं ना कहीं। जिंदगी के सफर में अगर हम फ्लैशबैक में जाके देखें तो ABCD सीखने से लेके, हाथ पकड़ के चलाने से सीखने से लेके अब तक जिंदगी में हमने जितने बड़े से बड़े काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं मेंटोर्स का ही अवदान है। उन्हीं का मेहनत है, उन्हीं का इनपुट है, जिसको हमने ज़िंदगी में उतारा। अपने चीज़ों को हमने साथ में जोड़ा और उसको सीखते हुए हम आगे बढ़े, वो बात सही है। लेकिन मेंटोर्स का ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन इस दौरान पे एक स्पेसिफिक थॉट है जो मुझे बार बार परेशान करती रही। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जरा सोचिएगा। एक बंदा जो बीटेक का पढ़ाई करता है, डॉक्टर बनता है, कुछ भी करता है, एक बेसिक बीटेक की पढ़ाई कोई ले लो, कोई एजुकेशन, कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे निकलता है। आज के कॉर्पोरेट लाइफ में 50,000 से ऊपर की सैलरी तो होती ही होती है। कोई ठीक ठाक काम कर रहा है, 2-4 साल काम कर लिया तो 50,000 अबव की सैलरी तो होती ही होती है। उसी तरह से वो जिंदगी को लेके जाता है। लेकिन एक टीचर का आप सोचो, what is exactly the situation of a teacher right now? The person who is the real creator of a human being, उनका सिचुएशन, खास करके इंडिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। ये बहुत ही अलार्मिंग और बहुत ही सोचने लायक चीज है। 50,000 से ऊपर नहीं सर, 50,000 से नीचे ही रहता है। कोई छोटे छोटे स्कूल में 2-4 हज़ार रुपए में टीचर्स काम करती हैं। जरा सोचो, वो अपने पैशन के लिए काम करती है, वो बच्चों के लिए काम करती है, वो बच्चों के अंदर वो जो एहसास है ना, वो जो फीलिंग, वो लव एंड कंसर्न है, उसके लिए काम करती है। बात बहुत सही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एफर्ट जो दे रहे हैं वो और उसके अगेंस्ट में उनको जो एनर्जी एक्सचेंज मिल रहा है, वो कितना दूर तक वैलिड है। क्या वो लाइफस्टाइल जो वो जीना चाहते हैं वो जी पा रहे हैं? क्या उनके बच्चों को जो लाइफस्टाइल वो देना चाहते हैं, वो जिंदगी जो वो जीना चाहते हैं, वो क्या वो कर पा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि पैसा सबके जड़ में है। चलो वो खुश हैं बिकॉज दे आर एडिंग इमेंस वैल्यू टू आवर लाइव्स एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग सो मच ऑफ लव। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। बट द फाइनेंशियल फ्रीडम दैट दे आर सपोज टू गेट, जो कि बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, दुख की बात यह है कि हमारे इंडिया में उस लेवल का रिस्पेक्ट, उस लेवल का फाइनेंशियल फ्रीडम कोई भी टीचर को नहीं है। बहुत कम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेक्चर्स, प्रोफेसर्स हैं जो कि उस तरह का ज़िंदगी को कहीं ना कहीं जी पा रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी की बात करें, ऑलमोस्ट 95% ऑफ टीचर्स वो अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को, वो अपने एक्सपोजर को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ जब मेरे दिल में बार बार चलती रही, आई वॉज रियली इन ए वेरी इमोशनल पॉइंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पे मुझे सोचने के लिए मैं खुद मजबूर हो गया कि कहां पे वो मिसिंग लिंक है जो वो नहीं हो पा रहा है। तब मैंने समझा कि जो रियल पावर है ना, वो टीचर्स के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि जब टीचर्स को एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ मिलेगी, नॉलेज वाइज, कनेक्टिंग वाइज, एवरी काइंड ऑफ स्टफ दे आर हैविंग, तो उससे होगा क्या
कि वो खुश रहेंगे, वो जितना खुश रहेंगे, उनकी जिंदगी में जितनी खुशहाली रहेंगी, उनके परिवार में लोग जितना मुस्कुराएंगे, वो जो नॉलेज हमको देना चाहते हैं वो दिल से निकलेगा और वो पूरा फ्री फ्लो में हमारे पास आएगा। और ये बहुत ही एक अलार्मिंग चीज़ है, सोचने लायक वाली बात है कि टीचर्स आज इस कोविड के सिचुएशन में बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स और स्कूल और मैनेजमेंट और आपका जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज फिलहाल चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन सब का इम्पैक्ट टीचर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा आ रहा है। टीचर्स जो कि पहले से ही इल पेड थे, बहुत ही कम सैलरी उनको मिल रहा था, वो इस परिस्थिति के बाद उनको परिवार चलाने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो पड़ा है। तो इस परिस्थिति में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या करने से टीचर को हम और एम्पावर कर सकते हैं, ये थॉट मेरे माइंड में बार बार चलती रही। तब मुझे एक विचार आया कि यार अब तो जिंदगी पूरी तरह से कोविड के बाद बदलने वाली है, चीजें बहुत रफ्तार के साथ डिजिटल होते जा रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा कर पाए, कुछ ऐसे नॉलेज टीचर्स को दे पाए जहां पे कि वो अपने सारे ट्रेनिंग को, सारे नॉलेज को डिजिटल स्पेस में ले जाके बच्चों तक पहुंचा पाए, तो जो मार्केट है, जो रीच है उनका, वो लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक लोकेलिटी और एक स्पेसिफिक स्कूल ना रह के वो पैन इंडिया जा सकता है, पैन ग्लोबल भी जा सकता है, लेकिन हम अभी टारगेट पैन इंडिया को ही करते हैं ना। तो पैन इंडिया तक उनके इंफॉर्मेशन को, उनके आवाज को, उनके नॉलेज को पहुंचाने के लिए डिजिटल स्पेस में ये प्लेटफॉर्म से बेहतरीन वक्त और क्या हो सकता है। दिस इज द राइट टाइम एंड वी हैव द राइट अपॉर्चुनिटी इवन राइट नाउ। तो मैंने इस थॉट को बहुत डीपली सोचा और मैंने एक प्रण लिया है। आई हैव मेड ए प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं वो सब कुछ करूंगा, वो सब कुछ कमिटमेंट के साथ आगे लेके जाऊंगा। उन सब टीचर्स से, उन सब ग्लोबल लीडर से मैं सीख के लाऊंगा चीजें, जिससे कि मैं एक टीचर को एम्पावर कर सकूं, एक टीचर को वो लाइफस्टाइल ऑफ फ्रीडम जीने के लिए वो सारे टूल्स दे सकूं, वो मार्केट दे सकूं, वो स्कोप दे सकूं, जहां पे एक टीचर अपनी बातों को दुनिया भर में स्प्रेड कर पाए। दोस्तों ये पॉसिबल है, ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है, क्योंकि बात को समझने की कोशिश करनी होगी आपको कि जो अभी का फेज जा रहा है ना, वो डिजिटल होता जा रहा है बहुत रफ्तार के साथ। और अभी टीचर्स जो कर रहे हैं वो ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, पर जो डिजिटल मॉडल है वो ऑलरेडी बिल्टअप होके रेडी है। और जो ट्रेनर्स हैं जो डिजिटल स्पेस में बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अच्छा खासा बहुत बड़े लेवल पे वो अर्न कर रहे हैं और उनका रीच भी काफी बढ़ता हुआ जा रहा है। जरा सोचो कि बायजूस के क्लासेस हो गए, विद्यार्थी क्लासेस हो गए, या फिर जो भी अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं विथ हाई फंड्स, आज वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। लेकिन उसका बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? ज्यादा से ज्यादा 100-200 टीचर्स मैक्स टू मैक्स, जो स्किल को सीख चुके हैं, जो डिजिटली कम्युनिकेट करना जान चुके हैं, जो ऑडियंस के साथ वो रैपो बनाना जान चुके हैं, वहीं उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। और मार्केट कौन सा है? पूरा इंडिया है उनके लिए। तो उनकी रीच, उनकी मार्केटिंग के लिए जो बजट है वो काफी ज्यादा है, तो वो उस बजट के साथ, रफ्तार के साथ हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाएंगे। और बाकी जो एवरेज टीचर्स हैं, एवरेज तो मैं नहीं बोलूंगा, जो डिजिटली अनअवेयर हैं टीचर्स, उनके साथ क्या होना है? क्योंकि वो यही सोचते रह जाएंगे कि यार उनकी वीडियोस में एनिमेशन आते हैं, उनकी वीडियोस में क्वालिटी है, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बातों को प्रेजेंट करते हैं जो कि साइकी के अंदर बच्चों के इतनी इजीली घुस जाती है। तो ये इससे होगा क्या कि जो पावर है, जो नॉलेज का सोर्स है, वो सेंट्रलाइज हो जाने वाली है। तो एक सोर्स से आएगा तो बेनिफिशियरी कौन होंगे? लिमिटेड टीचर्स। तो मैं इस विचार को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि जो रियल पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, वो हर एक टीचर को मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी बातों को, अपने लेवल को और बढ़ाते हुए और एनर्जी के साथ और नए नए तरीकों के साथ बच्चों तक अपनी बात को लेके जाए। उनका अपना खुद का एक स्कोप हो, वो अपनी बातों को बहुत बढ़िया तरीके से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए। तो इससे होगा क्या कि बहुत सारे टीचर्स बेनिफिट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीइंग ए टीचर वो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से, जैसे कि हालात से, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं अगर बताऊं आपको तो 1 साल से मैं वैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं देख रहा हूं कि हर महीना 3-4-5 लाख रुपए कमाना उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो मैंने इस विचार को वहां से लिया, मैंने सोचा कि अगर एक टीचर को, ज्यादा नहीं, हर महीना अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देयर इनकम व्हाट एवर दे आर डूइंग, अगर 1 लाख रुपए मिनिमम डिजिटल सोर्स से मिलना स्टार्ट हो जाए तो कितना बढ़िया बात होगा।
कितना बढ़िया बात होगा कि अगर मिनिमम 1 लाख रुपए उनको डिजिटल सोर्स से आ रहा है और उनके स्टूडेंट्स इंडिया के कोने कोने में है, तो डिसेंट्रलाइजेशन हो ही गया ना। तो अगर इस प्रोसेस को फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अगर उनको एक कम्युनिटी मिल जाए जहां पे कि वो अलग अलग अपने ही निच के, जैसे इंग्लिश का टीचर हो गया तो इंडिया भर में जितने इंग्लिश के टीचर हैं अगर सबको मिला के मैं एक ट्राइब बना लूं, अगर मैथमेटिक्स के टीचर है, अगर सारे मैथमेटिशियंस जो भी हैं इंडिया के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उनकी एक ट्राइब बन गई और वो क्रॉस इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, क्रॉस आइडिया शेयरिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से सीखते हुए अपनी जर्नी को और बढ़ाते हुए चल रहे हैं, तो उससे होगा क्या, उससे जो एजुकेशन का लेवल है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। खुद को चैलेंज करने के लिए अपने आप हम मजबूर हो जाएंगे और उसी जर्नी में ना अपना जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल रिटर्न्स तो अच्छे आने ही आने हैं। तो अगर क्वालिटी बढ़ रहा है, फाइनेंशियल रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, टीचर्स खुश हैं, उनके परिवार के लोग खुश हैं, उनका लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, उनका नॉलेज कोशेंट बढ़ रहा है, उनका एक्सप्रेशन स्टाइल, उनका डिलीवरी स्टाइल, हर चीज में बदलाव आ रहे हैं, बच्चे उनके साथ और एंटरटेनिंग तरीके से ऑनलाइन में जुड़ पा रहे हैं, और ये सारी चीजें अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से हो पाए तो कितना बढ़िया काम होना है। और इससे होगा क्या, बेनिफिशियरी कौन होंगे, स्कूल्स भी होंगे क्योंकि टीचर्स के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, बच्चे होंगे क्योंकि बच्चे के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल हम लोग देखें तो ये देश का कल्याण हो रहा है ना, है कि नहीं। तो देश का कल्याण भी हो रहा है, हर किसी का मंगल हो रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इन सब चीजों को सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से लेके 1 महीने के अंदर मिनिमम टू मिनिमम मैंने डिसाइड किया हुआ है कि आई विल बी टॉकिंग विथ 1000 टीचर्स, और उनसे मैं इनपुट लूंगा कि क्या वो हम कर सकते हैं जिससे कि उनके लाइफ का जो लेवल है, जो स्तर है, जो उनका हैप्पीनेस कोशेंट है, उसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। अभी के पॉइंट पे मैं सोच रहा हूं कि अगर उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, उनको एक्सपोजर मिलता है और सारा उनको अपने लेवल को बढ़ाने के लिए कम्युनिटी मिल जाती है तो बहुत बढ़िया बात होती है। ये अब तक के मेरे विचार हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने 90 दिन का टारगेट लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 90 to 100 डेज, जिसमें मैं 1000 टीचर्स के साथ, अलग अलग स्टेट्स के टीचर्स लोगों के साथ मैं बात करूंगा और उनसे सारे इनपुट्स लेने के बाद मैं कुछ ऐसा ब्यूटीफुल डेवलप करना चाहता हूं जिससे कि उसका बेनिफिट हर एक टीचर को मिले, हर एक टीचर वो ब्यूटीफुल प्रोसेस का एक हिस्सा बन पाए और साथ जुड़ के एक स्ट्रांग नेशन बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे पाए। साथ साथ अपनी जिंदगी को स्तर को बढ़ाना, बच्चों को एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना, स्कूल को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना, और उस सब चीजों को करने के साथ साथ अगर वो अपने सेल्फ मेंटल ब्लूप्रिंट में बदलाव ला पाए तो वो एक अच्छे अर्नर के साथ साथ अच्छे ट्रेनर भी बन जाएंगे, जो रियल मार्केट डिमांड करती है। आज के डेट में जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं वो कॉन्स्टेंटली लर्न, डू एंड टीच, इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। सीखते रहना है, करते रहना है और सिखाते रहना है, जो कि बहुत हद तक बहुत टीचर्स के साथ नहीं हो रहा है। उन्होंने सीखा हुआ है और सिखा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब आप अप्लाई नहीं करोगे चीजों को तो जो रिजल्ट आएगी, जो आपको एक्सपीरियंस आएंगे वो इतने अच्छे नहीं आने वाले हैं। और जब आप बिना अप्लाई के केवल लर्न एंड टीच मॉडल को फॉलो करेंगे तो उसमें बच्चे को जो इम्पैक्ट जाना चाहिए वो 100% नहीं जाएगा। वही लोग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर पाते हैं अपने ऑडियंस को जो इस गोल्डन ट्रायंगल के रूल को फॉलो करते हैं। दे लर्न इट, दे डू इट एंड दे टीच। 3 चीजों को फॉलो करने के वजह से जो इम्पैक्ट जाता है वो अमेजिंग होता है। और मैं चाहता हूं कि इस जर्नी में आप लोग मेरा साथ दें, मुझे अपने जो भी इनपुट्स हैं, जो भी आपके विचार हैं मुझे बताएं। मैं अपने टीचर्स को पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री देखना चाहता हूं, एक्सपोजर 100% देना चाहता हूं। जिस तरह से मैंने विचार किया हुआ है कि इस जर्नी को आगे ले जाके बहुत बड़ा करना है और पूरी इंडिया की जो पूरी कम्युनिटी है, टीचर्स फैटर्निटी है, उनके पास अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। उन सबको अगर एक बार हमने जोड़ दिया ना तो वो आपस में जो चीज को बना के बड़ा करेंगे उससे बेहतरीन और कोई चीज हो ही नहीं सकती, बिकॉज दे ऑल आर पावर हाउस ऑफ नॉलेज एंड years of experience, पावर हाउस ऑफ नॉलेज, एंड हर दिन उनके पास कुछ ना कुछ बेहतरीन करने के मौके हैं। अभी मैंने कुछ टीचर से बात करके इस चीज को समझा कि वो अलग अलग तरीके से कैसे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे उसको उन्होंने एग्जीक्यूट बहुत ब्यूटीफुल एंड आउट ऑफ बॉक्स
थिंकिंग प्रोसेस को इस यूज करते हुए वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर हर कोई टीचर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे और क्रॉस लर्निंग होना चालू हो जाए तो उससे होगा क्या? उससे हर किसी टीचर के पास इतने इक्विप्ड टूल्स रहेंगे जिससे कि वो कोई भी बच्चा क्यों ना हो, कितना भी शैतान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको बड़े आराम से हैंडल कर पाएंगे, उसके लाइफ में ब्यूटीफुल वैल्यूज ऐड कर पाएंगे, स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझ पाएंगे, डिलीवरी स्टाइल को पता चलेगा उनको कि किस तरह से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो पाता है। तो वो सारी चीज़ें होने वाली है। और उसके साथ साथ जो डिजिटल मॉडल है, किस तरह से डिजिटली आप अपने कंटेंट को मार्केट में रीच करवा सकते हो, रियल ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, वो पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मैंने लास्ट 3 महीने से बहुत सारा पैसा खर्च करके वही डिजिटली मॉडल को मैं सीख रहा हूं और वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि देखिए, अभी ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, यूट्यूब में चैनल खोल लेते हैं, उसमें कंटेंट डालते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रीच बढ़ता चला जाए और वो बच्चों तक पहुंच जाए। पर ऐसा नहीं हो पाता है, ज़्यादातर नहीं हो पाता, क्योंकि पहले का यूट्यूब कंटेंट मॉडल अलग था, अब के मॉडल में अलग है। अभी क्या चलता है, कोई रो रहा है, कोई हंसा रहा है, कोई नौटंकी कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, इस तरह के जो कंटेंट है वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट है ना, वो जब तक वो टॉप एक्सट्रीम लेवल को टच नहीं करते, वो कंटेंट वायरल होना काफी मुश्किल है। अब मुझे आप बताइए कि 100 टीचर्स अगर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब में, उनमें से कितनों का कंटेंट ऐसा रहेगा जो कि एक्सट्रीम में टच करेगा? इनिशियली वो नहीं करेगा। कोई 1-2 हार्डली रहेंगे, 1000 में एक रहेंगे जिनका वैसा हिट कर जाएगा। बाकी का क्या? तो उसमें होता क्या है कि 4-5 महीने उन्होंने कुछ ट्राई किया, कुछ ऐड ऑन किया, फिर बाद में उनका अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो इस जगह पे जो मार्केट चाहता है, जो डिमांड है और जो स्टाइल ऑफ डिलीवरी है, अगर उसको ब्यूटीफुल वे में हम लोग सीख लें, उसको जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनसे अगर डायरेक्टली हम लोग सीख लें और उन प्रोसेस, उन सिस्टम को अप्लाई करते हुए अपने ट्रेनिंग मॉडल्स को डेवलप करें, अपने वीडियो की क्वालिटी को डेवलप करें, अपने ऑडियो क्वालिटीज को डेवलप करें और अपने कंटेंट को सिस्टमैटिक बनाएं, तो उससे होगा क्या? अपना रीच अपने आप बन जाएगा। और मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जिससे कि यूट्यूब के ऊपर, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंटेंट अपने डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंचा सकते हो, डायरेक्ट स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हो, जो कि पेड वर्जन में चलता है और वो मॉडल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ओनली टू डिपेंड ऑन यूट्यूब एंड ट्राइंग टू गो ऑनलाइन, इफ यू गो डिजिटल इज नॉट द आउटपुट। या फिर लाइव क्लासेस देते रहना केवल गूगल मीट में और उससे भी जनरेट करना इज ऑल्सो नॉट द वे आउट। देयर इज अ ब्यूटिफुल सिस्टम टू दिस, जिसमें कि आपके रिकॉर्डेड वीडियोज भी इतने बढ़िया तरीके से ट्राइब बिल्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप यकीन मानिए, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, इट्स ए ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्रोसेस। एक बार आपने सीख लिया ना और उसको अपने जिंदगी में आप उतार रहे हो, जिंदगी बहुत मजेदार होने वाली है। और जो इंफॉर्मेशन आप बच्चों को दे पाओगे, जो क्वालिटी आपके अंदर में बढ़ेगी, वो बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो इस सफर को आगे ले जाने के लिए मैं आपके इनपुट्स का इंतजार में रहूंगा। आपका आशीर्वाद सीख करते हुए मैं यहां पे अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रिंस सरोज कुमार साइनिंग आउट हियर now with a mission to talk to 1000 teachers in a span of 100 days, taking inputs from all of them and trying to create the biggest community in India, empowering teachers, equipping teachers with the digital tools, connecting each other with the niche they are in, and trying to make India much, much, much stronger than ever before and giving lots of value to the students community ahead. Thank you so much. Prince Raj Kumar signing out. Namaste.